हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वह कब लड़ी गई थी। ऑप्शन ए में 1761, बी में 1757, सी में 1526, डी में 1857। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1761 हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए में 1885, बी में 1905, सी में 1919, डी में 1947। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1885 हो जाएगा, इसलिए 2 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहे कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए में बाबर, बी में हुमायूं, सी में अकबर, डी में शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर है अकबर हो जाएगा। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। ऑप्शन ए में चंपारण, बी में खेरा, सी में बारदौली, डी में अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर चंपारण हो जाएगा। 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त, बी में चंद्रगुप्त प्रथम, सी में चंद्रगुप्त द्वितीय, डी में कुमारगुप्त। इसका जो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में सरदार पटेल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि भारतीय संविधान में आपातकाल इन प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 32, बी में अनुच्छेद 352 से 360, सी में अनुच्छेद 368, डी में 395। इसका जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 352 से 360 हो जाएगा। 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन ए में जनता, बी में सांसद, सी में सांसद और राज्यसभा विधानसभाएं, और डी में केवल लोकसभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांसद और राज्यसभा विधानसभा होगा, इसलिए 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए में भाग 1, बी में भाग 3, सी में भाग 4, डी में भाग 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो भाग 3 हो जाएगा। 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं, यानी शेड्यूल कितनी है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ए में 10, बी में 12, सी में 8, डी में 14। तो इसका जो राइट आंसर जो 8 हो जाएगा। भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां है, वर्तमान में अभी 12 अनुसूची है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वह राजस्थान हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। ए में गंगोत्री ग्लेशियर, बी में अमरकंटक, सी में मानसरोवर झील, डी में सतपुरा पर्वत। इसका जो राइट आंसर जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि कौन सा राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, बी में असम, सी में केरल, डी में कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। ए में पश्चिम से पूर्व, बी में पूर्व से पश्चिम, सी में उत्तर से दक्षिण, डी में दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा। ए में कोलकाता, बी में विशाखापट्टनम, सी में मुंबई, डी में चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है मुंबई। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। ऑप्शन ए में 1947, बी में 1951, सी में 1965, डी में 1991। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1951 हो जाएगा। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि भारत में मुद्रा यानी करेंसी कौन जारी करता है। ए में वित्त मंत्रालय, बी में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, सी में सेबी, डी में नाबार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जारी करता है। 17 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है। ऑप्शन ए में बी निर्माण, बी में कृषि, सी में सेवा, डी में आईटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कृषि हो जाएगा। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि भारत में पहली बार नव उदारवाद कब लागू किया गया था। भारत में पहली बार नव उदारवाद कब लागू किया था। ऑप्शन ए में 1980, बी में 1991, सी में 2000, डी में 2010। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1991 हो जाएगा। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा कि जीएसटी लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। ए में के लेकर समिति, बी में विजय के लेकर समिति, सी में रंगराजन समिति, डी में शाह समिति। तो इसका राइट आंसर होगा विजय लेकर समिति। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ए में दूरी, बी में समय, सी में द्रव्यमान, डी में वेग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दूरी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। ए में वाटसन और क्रिक, बी में न्यूटन, सी में आइंस्टाइन, डी में हबल। तो इसका जो राइट आंसर है वाटसन और क्रिक हो जाएगा। डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ए में ऊर्जा, बी में जड़त्व इनर्शिया, सी में वेग, डी में संवेग। इसका जो राइट आंसर जड़त्व हो जाएगा यानी इनर्शिया हो जाएगा। 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है तो जड़त्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ए में जेसॉप प्रिस्टले, बी में रदरफोर्ड, सी में लेवोसियर, डी में मेंडलीव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की खोज जेसॉप प्रिस्टले ने की थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी जेसॉप प्रिस्टले। 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है। ए में सोडियम, बी में लिथियम, सी में पोटेशियम, डी में कैल्शियम। देखिए जो सबसे हल्की धातु है वह लिथियम है। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है तो लिथियम हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।